यू नो व्हाट, एक स्मार्ट हाउसवाइफ होम मेकर का टैग तभी ओन कर पाती है जब वो अपने पास्ट की तरबियत और सीख का आज बेहतरीन इस्तेमाल करके अपनी फैमिली और बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर और ब्राइट करने में कामयाब होती है, इज़न्ट इट? और साथ साथ खुद की ज़ात पर भी फुली फोकस्ड रहकर अपनी और फैमिली की लाइफ लॉन्ग और लाइवली कर पाती है। अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखने में इंटरेस्टेड हैं तो विदाउट स्किपिंग लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड वेलकम बैक। घर की बाकी जिम्मेदारियों के साथ साथ एक बहुत ही अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के एंड इवन अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स एंड रिलेटेड स्टफ़ को प्रॉपरली मैनेज करके सिक्योर करना तब तक जब तक कि वो खुद फुली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं और ख़ुद से अपने इस कीमती असासे की केयर ना कर सकें। तो मैंने अपने तीनों बच्चों और इवन अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए सेपरेट फाइल्स बनाई हुई हैं और ऊपर उनके नाम भी टैग कर दिए हैं। इवन इनके फ़ी वाउचर्स एंड रिसीट्स को भी मैं सेपरेटली ऑर्गेनाइज कर देती हूँ ताकि सेफ़ होने के साथ साथ सेग्रीगेटेड एंड ईजीली एक्सेसिबल रहें। जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसमें से पिक कर सकें और अपने मंथली और ईयरली बजट को मैनेज करने में हेल्प आउट कर सकें। ऐसा मैंने अपने पेरेंट्स को करते देखा। बचपन में डॉक्यूमेंट्स को पाइल करके अम्मी रखा करती थी एंड व्हेन आई गॉट मैरिड तो मेरे फादर ने मेरी कंप्लीट फाइल मेरे हैंड ओवर की, सेइंग दैट नाउ यू आर गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्सिबल होम मेकर, टेक केयर ऑफ योर लाइफ अचीवमेंट्स अलॉन्ग विद योर किड्स। इनफैक्ट मुझे छोटे से इस जेस्चर ने मेरी अगली लाइफ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सीख दे दी। सिमिलरली बाकी इंपॉर्टेंट पेपर्स लाइक निकाहनामा, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स, बे फॉर्म, डोमिसाइल वगैरह को भी परमानेंट लेमिनेशन कराकर एक सेपरेट फ़ाइल में एडजस्ट कर दिया है। इससे ये होगा कि जब भी मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी तो इस फाइल में से मैं निकाल कर यूज़ कर लूँगी। एट द सेम टाइम अगर किसी फैमिली मेम्बर की मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड कंसल्टेंट्स प्रेस्क्रिप्शंस, फॉलोअप्स, लैब टेस्ट्स एंड इवन PSR स्केड्यूल को भी मैं उसके चार्ट को प्रिजर्व करके एक अलग से सेपरेट फाइल में रख लेती हूँ ताकि फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कैन अप्रोच एंड यूज़ दैम अकॉर्डिंगली। एक सेपरेट एंड डेडिकेटेड बैग फिक्स कर दिया है अगर कैबिनेट्स या ड्रॉर्स की शॉर्टेज हो तो। सिमिलरली बच्चों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इवन आफ्टर मेरे और हस्बैंड के ID कार्ड्स की कॉपीज रिक्वायर्ड होती हैं तो बच्चों की और अपनी एक्स्ट्रा अटेस्टेड कॉपीज़ करके रखती हूँ और एक जगह क्लिप कर देती हूँ। इसी तरह बच्चों की और अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, उनके एडमिशन्स, आउट ऑफ कंट्री विज़िट या फिर कहीं और ज़रूरत पड़े तो इतनी छोटी छोटी हैं कि इनको रखना मुश्किल हो जाता है, तो इनको पहले तो सेग्रीगेट करती हूँ। फिर इस तरह की अगर कोई डब्बी घर में पड़ी हुई है, कोई इस तरह के आते हैं ना कोई भी चीज़ें पैकिंग के तौर पर, तो इस तरह नहीं रखती उनको खुला, बल्कि रबर करके सबको बैंड चढ़ाकर ऊपर तो सबकी ग्रुपिंग करके तो इस तरह से फिर पिक्चर्स रख देती हूँ। और ज़रूरत पड़े तो इतनी छोटी छोटी हैं कि नॉर्मली तो पिक्चर्स के लिए फ़ोटो एल्बम्स हम यूज़ करते हैं और आजकल तो स्मार्टफोन्स ने उनको भी रेयर कर दिया है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजर्स बाज़ार से भी मिलते हैं छोटे छोटे सेक्शंस वाले, तो इनको भी यूज़ किया जा सकता है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अदरवाइज़ इस तरह के डिवाइडर्स भी ईजीली अवेलेबल हैं, चाहें तो आप खुद भी कार्डबोर्ड यूज़ करके इस तरह की सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इनमें या तो एक साथ, और अगर सेक्शन ज़्यादा अवेलेबल हैं तो बच्चों की एजेस के डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग उनके पिक्चर्स को एज वाइज प्लेस कर देती हूँ और इस तरह से जो ID कार्ड की कॉपीज़ भी होती हैं उनको भी एक साथ रख देती हूँ। बिल्कुल ही सामने पड़ी नज़र आती हैं और इस तरह से मैं ड्रॉर में रख के अपनी लाइफ इजी कर लेती हूँ। अब चलते हैं अपनी सेल्फ केयर की तरफ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि आप मुझे हमें अपनी स्किन केयर, हैंड और फीट की स्किन केयर के बारे में बताएं। तो ये रीका ऑलिव ऑयल कंटेनिंग ये वैक्स है, बहुत ही अच्छी लाइपोसॉल्युबल वैक्स है, ये मैं यूज़ करती हूँ। और इस तरह का ये वैक्स हीटर भी मेरे पास है जिसके ऊपर इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर की सेटिंग्स दी हुई हैं, तो बस अकॉर्डिंगली फर्स्ट सेटिंग पर रख कर ना, ऑटो पर भी रख कर या आप हाई पर, आपकी चॉइस से आप रख कर इसको हीट कर सकते हैं। वंस इट इज़ हीटेड तो इस तरह से ये रीका जो वैक्स है उसका पैन इसके अंदर डायरेक्ट मैं रख लेती हूँ। इस पर मेंशन तो ड्राई स्किन के लिए है, लेकिन मेरी बेटी की स्किन ड्राई है बट मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं भी इसको यूज़ कर लेती हूँ।
इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है, लाइक इस तरह से अप्लाई करनी इजी हो जाती है। तो ये वुडन स्पैचुला भी इसके साथ ही होता है। तो बस इस तरह से मैं इसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करके, और उसके साथ ही पट्टियाँ भी अवेलेबल होती हैं, अगर नहीं तो मैं उसके लिए फ्यूजिंग भी यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से बहुत ईजी होता है और विद इन नो टाइम बिल्कुल। ये देखें हर तरह से छोटे छोटे बाल, मैंने इसीलिए आपको ये पैर की साइड से उतार कर दिखाए हैं कि यहाँ पर इतने छोटे बाल होते हैं कि उनको रिमूव करना मुश्किल होता है। तो बहुत ईजी, विद इन अ सेकेंड ये जो है बाल रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद ये मेरे पास ये स्पा टब है, तो इसके अंदर मैं पानी डालकर उसको थोड़ा सा हीट कर लेती हूँ पहले। जब वो इतना वार्म हो जाता है फिर उसके अंदर ना नमक डाल लेती हूँ, क्योंकि नमक से हमारे पैरों की थकान और स्वेलिंग किसी किस्म की बहुत अच्छी से दूर हो जाती है। अब ये जो मिनरल सॉल्ट्स, जो सी सॉल्ट्स होते हैं ना, उनका ये स्क्रबर जो कि पैरों के लिए डेडिकेटेड है। ये 2 तरह के हैं, एक तो ये रोज़ फ्लेवर का है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह। तो बस जब पानी इतना गर्म हो जाता है तो उसके अंदर फिर मैं पैर थोड़ी देर के लिए डिप कर लेती हूँ, बहुत ही सुकून आता है। तो आजकल जैसे काम से थके हो तो रात को 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह कर लेना, थोड़ा सा शैम्पू डालकर। अगर पैर थोड़े से गंदे हो रहे हैं, जैसे आजकल मानसून है तो खून पानी एक हुआ होता है, हमारे बड़े कहा करते थे, तो उससे जो है ना हमारी स्किन बिल्कुल टैन हो जाती है और पैरों का भी हाल इतना बुरा हो जाता है ना काम करते करते। अगर बाहर कहीं आप चले गए हैं फिर तो बस बहुत ही बुरा हाल होता है। तो बस मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके इस तरह से थोड़ा सा मसाज ले लेती हूँ। उससे ये होता है कि सारे दिन की जितनी भी थकान होती है, कोई बहुत ज़्यादा काम जिस दिन किया होता है स्पेशली उस दिन, तो और वीक में एक दफ़ा इस तरह से स्क्रबिंग करा लेती हूँ। तो पैरों की एड़ियाँ और इस तरह के जो भी एरियाज़ होते हैं जिनको स्क्रब की ज़रूरत होती है, तो बस थोड़ा सा सूदिंग हो जाता है, रिफ़्रेशिंग हो जाता है और अगले दिन के लिए आप समझें कि काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये स्पा टब के ऊपर भी स्क्रबिंग एरिया बना है, तो मैं इटसेल्फ इसको भी यूज़ करके ना खुद से ही तो मैं पैरों की स्क्रबिंग कर लेती हूँ। और ये दोनों तरह के जो स्क्रबर्स हैं ये मेरे हस्बैंड ने इंपोर्ट किए हैं। मैं खुद से थाईलैंड से, ये मार्केट में शायद आपको अवेलेबल ना हो क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास ही है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसको देखकर अगर आपको अवेलेबल हो तो आप मंगा सकते हैं या आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स हो गए, मैं यही मिनरल सॉल्ट्स यूज़ कर रही हूँ अपने पैरों को साफ़ रखने के लिए। और उसके बाद बस ये थोड़ी सी नेल्स की ट्रीटमेंट होती है, ये भी अगर करते रहें तो हम हाइजीनिकली भी फ़िट हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं, साफ़ सुथरे, और उसके बाद आपको ख़ुद को भी देख के अच्छा लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिटाफिल का ये मैं यूज़ कर लेती हूँ ऊपर से, या लोशन या वॉटेवर आप कुछ भी कहें, इसको अच्छा से अप्लाई करके और मेरे पैर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो बस ये एक थी छोटी सी मेरे पैरों की केयर। इंशाल्लाह हैंड केयर भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। That's all about today's video. If you have suggestions and queries, please share with me in the comment section. And yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.